बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हमारी वीडियो का टॉपिक है मदीना मुनव्वरा कब और कैसे आबाद हुआ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1000 साल कबल यमन का बादशाह तुब्बे हरीरी था, जिसे तुब्बे अव्वल भी कहते हैं। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत के दौरा को निकला। 12,000 आलम और हकीम और 1,32,000 सवार, 1,13,000 प्यादा अपने हमरा लिए हुए इस शान से निकला कि जहाँ भी पहुँचता उसकी शानो शौकत शाही देखकर मखलूक़े खुदा चारों तरफ नज़ारा को जमा हो जाती। ये बादशाह जब दौरा करता हुआ मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचा तो अहले मक्का से कोई भी इसे देखने न आया। बादशाह हैरान हुआ और अपने वजीर से इसकी वजह पूछी तो उसने बताया कि इस शहर में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं। इसकी और इसके खादमों की, जो यहाँ के बाशिंदे हैं, तमाम लोग बेहद ताज़ीम करते हैं, और जितना आपका लश्कर है इससे कहीं ज़्यादा दूर और नज़दीक के लोग इस घर की ज़ियारत को आते हैं और यहाँ के बाशिंदों की खिदमत करके चले जाते हैं। फिर आपका लश्कर इनके ख्याल में क्यों आए? ये सुनकर बादशाह को गुस्सा आया और कसम खाकर कहने लगा कि मैं इस घर को खुदवा दूंगा और यहाँ के बाशिंदों को कत्ल करवा दूंगा। ये कहना था कि बादशाह के नाक, मुंह और आंखों से खून बहना शुरू हो गया और ऐसा बदबूदार मादा बहने लगा कि उसके पास बैठने की भी ताकत ना रही, और इस मर्ज का इलाज किया गया मगर अफाका ना हो सका। शाम के वक्त शाही उलमा में से एक आलमे रब्बानी तशरीफ लाए और नबज देखकर फरमाया, मर्ज आसमानी है और इलाज ज़मीन का हो रहा है। ए बादशाह, आपने अगर कोई बुरी नीयत की है तो फौरन इससे तौबा करें। बादशाह ने दिल ही दिल में बैतुल्लाह शरीफ और खुदामे काबा के मतल्लक अपने इरादे से तौबा की। तौबा करते ही उसका वो खून और मादा बहना बंद हो गया, और फिर सेहत की खुशी में उसने बैतुल्लाह शरीफ को रेशमी गलाफ चढ़ाया और शहर के हर बाशिंदे को साथ साथ अशरफी और साथ साथ रेशमी जोड़े नज़र किए। फिर यहाँ से चलकर मदीना मुनव्वरा पहुँचा तो हमरा ही उल्मा ने, जो कुतुबे समाविया के आलम थे, वहाँ की मट्टी को सूंघा और कंकरियों को देखा, और नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत की जो अलामतें उन्होंने पढ़ी थीं उनके मुताबिक इस सरजमीन को पाया और बाहम अहद कर लिया कि हम यहाँ से मुड़कर कभी नहीं जाएंगे, इस सरजमीन को ना छोड़ेंगे। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो कभी न कभी जब नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएंगे हमें भी ज़ियारत का शरफ़ हासिल हो जाएगा, वरना हमारी कब्रों पर तो ज़रूर कभी न कभी उनकी जूतियों की मुक़द्दस खाक उड़कर पड़ेगी, जो हमारी निजात के लिए काफ़ी है। ये सुनकर बादशाह ने इन आलमों के वास्ते 400 मकान बनवाए, और इस बड़े आलमे रब्बानी के मकान के पास हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर एक 2 मंजिला उम्दा मकान तामीर करवाया और वसीयत कर दी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाएं तो ये मकान आपकी आरामगाह हो, और इन 400 उल्मा की काफ़ी माली इमदाद भी की और कहा कि तुम यहीं रहो। और फिर इस बड़े आलमे रब्बानी को एक ख़त लिख दिया और कहा, ये ख़त इस नबी आखिरुज़्ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में पेश कर देना, और ज़िंदगी भर तुम्हें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का मौका ना मिले तो अपनी औलाद को वसीयत कर देना कि नस्लन बाद नस्लन मेरा ये ख़त महफूज रखें, हत्ता के सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश किया जाए। और ये कहकर बादशाह वहाँ से चल दिया। ये ख़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में 1000 साल बाद पेश हुआ
कैसे हुआ और खत में क्या लिखा था, सुनिए और अजमत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखिए। कम तरीन मखलूक तुब्ब अव्वल खमीरी की तरफ से शफीउल मुज़निबीन सैयदुल मुरसलीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा बाद। ए अल्लाह के हबीब, मैं आप पर ईमान लाया हूँ और जो किताब आप पर नाज़िल होगी उस पर भी ईमान लाया हूँ और मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया तो बहुत अच्छा ओ गनीमत, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफाअत फरमाना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले ही बैत करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह एक है और आप इसके सच्चे रसूल हैं। शाह यमन का ये ख़त नस्लन बाद नस्लन इन 400 उलमा के अंदर हुर्ज़े जान की हैसियत से महफूज चला आया, यहाँ तक कि 1000 साल तक का अरसा गुजर गया। उन उलमा की औलाद इस कसरत से बढ़ी कि मदीना की आबादी में कई गुना इजाफा हो गया और ये ख़त दस्त बदस्त माँ वसीयत के इस बड़े आलम रब्बानी की औलाद में से हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुँचा और आपने वो ख़त अपने ग़ुलाम में ख़ास अबू लैला की तहवील में रखा। और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना हिजरत फरमाई और जब मदीना के करीब आपकी ऊँटनी नमूदार हुई और मदीना के खुश नसीब लोग महबूबे खुदा का इस्तकबाल करने को जौक दर जौक आ रहे थे, कोई अपने मकानों को सजा रहा था तो कोई गलियों और सड़कों को साफ कर रहा था और कोई दावत का इंतज़ाम कर रहा था, और सब यही इसरार कर रहे थे कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर तशरीफ़ लाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ऊँटनी की नकील छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी और बैठ जाएगी वही मेरी क़यामगाह होगी। चुनाचे जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तुब्बे खमीरी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर बनवाया था, वो इस वक्त हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तहवील में था। इसी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा कि जाओ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाह यमन का ख़त दे आओ। जब अबू लैला हाज़िर हुआ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखते ही फरमाया, तू अबू लैला है? ये सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ, शाह यमन का जो ख़त तुम्हारे पास है लाओ, वो मुझे दो। चुनाचे अबू लैला ने वो ख़त दे दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर फरमाया, साले बाई तुब्बो को आफरीनो शाबाश है। नाज़रीन, इस वीडियो में जो मालूमात आपको बताई गई हैं वो मुख्तलिफ जगहों से इकट्ठी करके तरतीब दी गई हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।